आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम एक बार फिर बात करेंगे नई अफ़गान हुकूमत के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नई अफ़गान हुकूमत है इसके बारे में क्या तासुरात आलमी सतह पर पाए जा रहे हैं, कितने अफराद इस अबूरी काबीना में ऐसे हैं जो आलमी ममालिक और बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं उन्होंने उनको ब्लैक लिस्टेड करार दिया हुआ है, कितने अफराद पर कि जो सर की कीमत है वो रखी गई है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईरान के बाद दूसरी मुनफरिद काबीना है। ये बात मैंने क्यों की है ये मैं आपको इस वीडियो के इख्तिताम पर बताऊंगा। बात करते हैं नई अफ़गान हुकूमत की जो काबीना आई है, जो अबूरी काबीना जिसको कहा गया है। 33 रुकनी काबीना में ये बताया गया है कि आधे से ज़्यादा काबीना जो है वो उन अफराद पर शामिल है जो कि बैनुल अक़वामी फोरम्स और ममालिक की जो ब्लैक लिस्टेड हैं उन पर है। 17 अफराद ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं। अब उनको बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी अबूरी हुकूमत में अफ़गान हुकूमत ने जो है वो शामिल किया है। एक के सर की कीमत $10 मिलियन है, जबकि एक के सर की कीमत जो है वो $3 मिलियन रखी गई थी। अब देखना होगा कि आलमी बरादरी इस अबूरी हुकूमत को किस तरीके से जो है वो कबूल करती है, क्योंकि असल जो मसला है वो ये है कि बग़ैर किसी सपोर्ट के अफ़गान हुकूमत जो है वो चल नहीं सकती। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसने अपने नाम भी जो है इमारत इस्लामी जो है वो रखा है। अब देखना होगा कि आलमी बरादरी इसको किस तरीके से इस नाम को जो है वो लेती है। लेकिन अभी जो बात हम कह सकते हैं तो वही यही है कि इस वक्त जो है वो मुश्किलात हैं काफ़ी अफ़गान हुकूमत के लिए, क्योंकि बग़ैर किसी सपोर्ट के अफ़गान हुकूमत चल नहीं सकती। $6 बिलियन का बजट में से $4.2 बिलियन जो है वो अमरीकी हुकूमत मदद फराहम करती थी, जिसके बाद वहाँ के जो मामलात थे हुकूमती वो चलते। अहम जो है ये बात होगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि बग़ैर किसी मदद के ये चीज़ चल नहीं सकती। और पाकिस्तान, ईरान, रूस, चाइना ये सब मिल के भी $4.2 बिलियन की जो है वो मदद अफ़गानिस्तान की कर नहीं सकते हैं। ये मदद जो है वो बैनुल अक़वामी इदारे ही कर सकते हैं या अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क कर सकता है। तो अब देखना होगा कि ये मुल्क जो है वो बग़ैर किसी सपोर्ट के किस तरह चलता है, और आया कोई सपोर्ट करता है तो वो किन बुनियादों पर करता है। क्योंकि हमने ये देखा है जो तालिबान ने अपनी पहली अबूरी हुकूमत कायम की है तो उसके असरात तो इतने ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इस सारी जो काबीना में अफराद शामिल हैं वो या तो मौलवी हैं या फिर वो तालिब हैं, और इनमें से अक्सरियत ने पाकिस्तान के जो मदरसे हैं उन्होंने पढ़ा है। और पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि इन मदरसों के पढ़ा हुआ कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वजारत वज़ीर बने हो, माँ सिवाय इसके जब केपी में एमएमए की गवर्नमेंट थी तो हो सकता है कि बाद ऐसे अफराद को वज़ीर उन्होंने बनाया हो जो कि मदरसे के पढ़े हुए थे। लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पर तो हमने कभी नहीं देखा किसी भी हुकूमत में वज़ीरों को, मौलवी हजरात को जो है वो वज़ीर बनाया गया हो। गो के ईरान जो कि एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर भी बड़े सख्त नज़रियात के लोग जो है वो हुकूमत करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बैलेंस अपनी हुकूमत रखी है। टेक्नोक्रेट्स को रखा है और साथ में उन्होंने उलमाए कराम को भी रखा है। लेकिन तालिबान ने तो अभी तक जो ऐलान किया है वो मुकम्मल तौर पे वो उन्होंने मौलवी हजरात का जो है वो ऐलान किया है। खारजा अमूर भी वही चलाएंगे, तालीम भी वही चलाएंगे, महाजरीन के मसाइल भी वही देखेंगे, इंटेलिजेंस के मसाइल भी वही देखेंगे, मईशत के मसाइल भी वही देखेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा अहम जो है वो बात है कि बग़ैर किसी टेक्नोक्रेट के एक हुकूमत जो है वो तालिबान ने कायम की है, और एक ऐसे वक्त में कायम हुई है जो कि मुश्किलात में घिरा हुआ है। देखते हैं कि जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वहाँ पर अब हमें बदअमनी फैलती हुई जो है वो नज़र आ रही है। मुख्तलिफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ पर सहाफ़ी हैं उनकी जो बातें हैं, उन जो तस्वीर अफ़गानिस्तान से आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जैसे कि वहाँ पर जो एक मिडिल क्लास बन गई थी, क्योंकि 20 साल अमेरिका वहाँ रहा है, बड़े पैमाने पर अमेरिका ने वहाँ पर सपोर्ट की है, पैसा खर्च किया है, तो वो पैसा उस पैसे के बाद जो है एक मिडिल क्लास का जो है वो वजूद में आई है। और वो अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उस तरीके से यकीनन तालिबान को गालिबन कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आज़ादी थी। अब बाज़ अमूर के हवाले से तालिबान ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, सख्त गिर
آپ کو پتہ ہے کہ نظریات کے حامل ہے طالبان. اب وہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی لازمی سی بات ہے اب بعض امور کے حوالے سے پریشان ہیں, اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہروں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہوا ہے. پاکستان مخالف مظاہرہ بھی جو ہے وہ گزشتہ روز کیا گیا ہے, جبکہ سینکشن پاکستان کے نام سے جو ہے وہ ٹرینڈ بھی ہمیں چلتا ہوا نظر آیا ہے. اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں ایرانی کابینہ کا اور اس کا مقابلہ ہم کریں جو افغان حکومت کی کابینہ ہے اس سے, تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی دلچسپ جو ہے وہ ہیں کہ ایران کی کابینہ میں بھی کوئی خاتون شامل نہیں ہے, جبکہ جو افغانستان کی کابینہ ہے اس کے اندر بھی کوئی خاتون جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. گو کہ ابھی تک یہی کہا گیا ہے کہ ابھی ہم نے شامل نہیں کیا لیکن ہم آگے چل کے کریں گے, لیکن فی الحال تو یہ حقیقت ہے کہ کابینہ میں کسی خاتون کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران کی کابینہ چھوٹی ہے, افغانستان کی کابینہ ایران کی کابینہ کے مقابلے میں بڑی ہے, اور اس میں ایران کی کابینہ میں ٹیکنوکریٹس کی تعداد بھی بڑی تعداد میں ہے, جبکہ ادھر اس کابینہ میں صرف جو ہے وہ مولوی حضرات ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو احمد مسعود ہیں انہوں نے بھی قومی مزاحمتی تحریک کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کریں گے, جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں پر بھی معاملات جو ہے آگے جا کر گڑبڑ ہو سکتی ہے. پھر جس طرح سے ایک داعش خراسان کا سارا ایک دہشت گرد گروہ ہے, وہ طالبان اس کو کس طریقے سے نمٹتے ہیں, یہ بہت زیادہ اہم جو چیلنجز ہیں وہ طالبان کے سامنے ہیں. طالبان جو ہے وہ کیا اب فیصلے کرتے ہیں, یہ پوری دنیا کی نگاہیں ان پر ہیں, کیونکہ ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کو قبول نہیں کیا ہے, طالبان کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے, ریکگنائز نہیں کیا ہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا عمل بتائے گا کہ ان کو جو ہے وہ قبول کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. اور ابھی تک جو پیش رفت ہے وہ میں نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے حوالے سے مزید پیش رفت پر بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.